आज व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है। हर कोई शुभचिंतक अपने मित्र को, अपने साथियों को शुभ संदेश भेजते हैं ताकि वो शुभ संदेश पढ़कर खुश रहे, सुखी रहे और दूसरे को भी खुश रखे। आज ऐसा एक शुभ संदेश मेरे दिल्ली के परिचित पत्नी श्री मोहिनी जी, श्री प्रताप सिंह IAS ने मुझे आज व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे संदेश भेजे हैं कि मैं उसे पढ़कर बहुत खुश हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग गुजरात न्यूज के जो सदस्य हैं, जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी इससे लाभ हो, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं ये जो शुभ संदेश आज मुझे पढ़ने को मिले वे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है ये शुभ संदेश आपके लिए, मेरे लिए, हमारे सभी परिचित के लिए बहुत लाभदायक है अगर इसे हम समझने का प्रयत्न करें तो। धन्यवाद। जीवन मर्यादित है और उसका जब अंत होगा तब इस लोक की कोई भी वस्तु साथ नहीं आएगी। कितने बढ़िया बात की। कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं आएगी, फिर भी हम लालच छोड़ते नहीं है या वस्तु को छोड़ते नहीं है। उसी तरह उन्होंने बताया, फिर ऐसे में कंजूसी कर, पेट काट कर बचत क्यों की जाए, आवश्यकता अनुसार खर्च क्यों ना करे। जिन अच्छी बातों में आनंद मिलता है वे करनी ही चाहिए। हमें खर्च करना चाहिए, जरूरी बात का, फालतू खर्च की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो हमें खर्च करना चाहिए ही। उसमें अगर हम कंजूसाई करते हैं तो आखिर में हमें पछताना पड़ता है। हमारे जाने के पश्चात क्या होगा, कौन क्या कहेगा, इसकी चिंता छोड़ दे, क्योंकि देह के पंच तत्वों में विलीन होने के बाद कोई तारीफ करे या टीका टिप्पणी करे क्या फर्क पड़ता है। हम जिंदा है तब तक इसकी हम फिक्र करते हैं वो हमें क्या कहेगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। लेकिन सच कहा है, मरने के बाद कोई अच्छा कहे या बुरा कहे उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो क्यों नहीं हम जीते जी इस बात को सोच लें, इस बात को अपनाएं और दुख दर्द से हम दूर जाएं। फिर बताया उन्होंने, उस समय जीवन का और मेहनत की कमाए हुए धन का आनंद लेने का वक्त निकल चुका होता है। जब हम मर जाते हैं उस अंतिम क्षणों में ये सब बात हमें याद आती है। न मैंने देखा, न मैंने पहना, न मैं घूमा, न मैंने खाया। ये अंतिम क्षणों में ये पूरी जीवन की पिक्चर हमें दिखाई देती है। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होते, ये हर एक के लिए ये होता है। मित्रों, उनने बहुत अच्छी बात दूसरी बताई है, अपने बच्चों की जरूरत से अधिक फिक्र ना करें। अपने बच्चों की जरूरत से अधिक फिक्र न करे, उन्हें अपना मार्ग स्वयं ही खोजने दे। हम तो बच्चों की इतनी चिंता करते, इतनी फिक्र करते हैं, जब देखे तब मेरा बच्चा क्या करेगा, बड़ा होके क्या होगा, क्या नहीं होगा। अरे भाई, जब आपका जीवन बीत गया तो बच्चे का भी जीवन बीतेगा। लेकिन हम तो उसका घर, पत्नी, इसके भी आने वाले बच्चों की चिंता करके हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं। हमारे लिए दुख की बात है, मैं तो ये कहूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम आए थे, हमारा जीवन पूरा हुआ, बच्चे का भी जीवन पूरा होने वाला है, तो हम हमारे जीवन को बर्बाद न करें। जो कुदरत ने हमें जितने दिन दिए हैं वो खुशी से हम जिए। अपना भविष्य उन्हें स्वयं बनाने दें। उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों के गुलाम आप न बने। बहुत बढ़िया बात है ये। उससे आकांक्षा, उसका सपने के गुलाम आप न बने।
आप न बने, उसकी इच्छा पूरी होने दो, वो जो करे वो, आपने अपना प्रयत्न तो किया। बाद में उन्होंने बहुत अच्छा व्हाट्सअप किया है, बच्चों को प्रेम करे, उनकी परवरिश करे, उन्हें भेंट वस्तुएं भी दे, लेकिन कुछ आवश्यक खर्च स्वयं अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए अवश्य करे। हम बच्चों के कारण खर्च ही नहीं करते, उनकी आकांक्षा पूरी करने के लिए हम मर मिटते हैं, लेकिन खुद के लिए जब पैसा खर्च करने का आता है तो हम झिझकते हैं, ये ठीक नहीं है। बाद में उन्होंने बताया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ कष्ट सहते रहना ही जीवन नहीं है, ये ध्यान रखें। जन्म लिया और मृत्यु तक हम कष्ट ही सहन करेंगे तो अपना जीवन का आनंद कब लेंगे, हम हमारी खुशी कब मनाएंगे, ये भी एक सवाल है हमारे लिए। आप 6 दशक पूरे कर चुके हैं, यानी आप 60 ओवर हो चुके हैं, तब अब जीवन और आरोग्य से खिलवाड़ करके पैसे कमाना अनुचित है। जब आप 6 दशक पूरे कर चुके हैं, तब जीवन और आरोग्य से खिलवाड़ करके पैसे बचाना या कमाना अनुचित है, क्योंकि अब उसके बाद कैसे खर्च करके भी आप आरोग्य खरीद नहीं सकते। फिर लाखों रुपया खर्च करेंगे तो भी आरोग्य वापस नहीं आता। अगर आरोग्य वापस आता होता तो करोड़ोंपति मरते नहीं, आज भी 100 साल तक जीते होते, लेकिन अबजोपति करोड़ोंपति भी समय आने पर भगवान के घर चले जाते हैं। इस आयु में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, पैसा कमाने का कार्य कब बंद करें और कितने पैसे से अब बचा हुआ जीवन सुरक्षित रूप से कट जाएगा, ये सोचने का समय है। आपके पास यदि हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन भी हो तो भी पेट भरने के लिए कितना अनाज चाहिए? 2 वक्त की रोटी इंसान के लिए पूरी है। सोना चांदी तो खा नहीं सकता इंसान। आपके पास अनेक मकान हो तो भी रात में सोने के लिए एक ही कमरा चाहिए। लोग 100 मंजिले का 50 मंजिले का मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी हवेली बनाते हैं, लेकिन सोने के लिए तो 6 बाई 4 का 8 और एक कमरा, बाकी कमरे तो देखने का मौका भी नहीं मिलता। एक दिन बिना आनंद के बीते तो आपने जीवन का एक दिन गंवा दिया, और एक दिन आनंद में बीता तो एक दिन आपने कमा लिया है, ये ध्यान में रखें। यानी हर रोज का दिन आनंद और खुशी से जाना चाहिए। 60 साल के बाद किसी भी तरह की फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। एक और बात, यदि आप कितनी ही प्रवृत्ति के और खुश मिजाज रहे, एक और बात, यदि आप खिलाड़ी प्रवृत्ति के और खुश मिजाज के हैं तो बीमार होने पर भी बहुत जल्द स्वस्थ होंगे, और यदि सदा प्रफुल्लित रहते हैं तो कभी बीमारी नहीं होंगे। मैंने कहा है कि हमेशा प्रफुल्लित रहो, खुश मिजाज रहो, तो बीमारी आगे पीछे आएगी भी नहीं और आप अच्छी तरह जी सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने आसपास जो भी अच्छाई है, शुभ है, उदात्त है, उसका आनंद ले और उसे संभाल कर रखें। हम अपने आसपास में जो आनंद है उसका तो, जो उत्साह है, जो अच्छी चीजें है उसका तो आनंद लेते नहीं है, और जो काम लायक नहीं है उसके बारे में सोच कर हमारा दिन हम बिगाड़ते हैं। अपने मित्रों को कभी न भूले, बहुत महत्व की बात है ये दोस्तों। अपने मित्रों को कभी न भूले, उनसे हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखें। अगर इसमें सफल हुए तो हमेशा
दिल से युवा रहेंगे और सबके चहेते रहेंगे। दोस्ती बहुत महत्व की होती है। सब दोस्त नहीं होते, और जो है उसे कभी नाता बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये इसका मेन कहना है। मित्र न हो तो अकेले पड़ जाएंगे, और यह अकेलापन बहुत भारी पड़ेगा। जो अकेले हैं, जिन्होंने मित्र नहीं बनाए, अपनी ही मस्ती में रहे हैं, ऐसे लोगों को जब अकेलापन मिलता है तो उनका जीना भारी पड़ जाता है। फिर वो IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, कि सबसे बड़ा सेक्रेटरी हो, जीवन व्यर्थ लगता है उसे कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। तो मित्र ही सच्चा धन है, मित्र ही सच्चा साथी है, मित्र ही सच्चा सहयोगी है। तो जल्दी से दोस्ती बिगड़े नहीं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रेम व स्नेह मधुर है, उसकी लज्जत का आनंद ले। संकट क्षणिक होते हैं, उनका सामना करें। छोटी सी संकट आ जाती है, हम बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारी नींद खराब हो जाती है, हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो बोलते हैं ये क्षणिक है, आज नहीं तो कल उसे जाना है और जाना ही है। इसलिए आप खुश रहे। पर्वत शिखर के परे जाकर सूर्य वापस आ जाता है, लेकिन दिल से दूर गए हुए प्रियजन वापस नहीं आते। बहुत बढ़िया बात की। सूरज आता है, उगता है और ढलता है, उसका क्रम चलना करता है। लेकिन एक बार प्रिय वस्तु, एक बार अपना सही साथी अगर हमसे दूर चला जाता है तो जल्दी से वापस नहीं आता है। रिश्तों को संभाल कर रखे, सभी में आदर और प्रेम बांटे। जीवन तो क्षणभंगुर है, कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आनंद दे, आनंद ले, आनंद लो और आनंद ले। ये इतनी बड़ी बात हमें कही गई है। दोस्ती और दोस्त संभाल कर रखे, जितना हो सके उतने गेट टुगेदर करते रहे। सही बात है, गेट टुगेदर में ही आनंद है। एक से भले दो से भले चार, ये कहा गया है, और उसका आनंद अनोखा होता है। तो जिन लोगों ने अच्छी दोस्ती मिली होगी, दोस्तों में पले होंगे, बड़े हुए होंगे, उनको ये मालूम है। करंट सिचुएशन में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लाइफ को एंजॉय करें। जो हमें एक दूसरे से दूर तो रहना है। आज का समय ऐसा है, कोरोना है, एक लहर, दो लहर, तीसरी लहर, न जाने कितनी लहरें आएगी। तो क्या हम डर के जिएंगे? नहीं, हमें जीना है, खुश रहना है, लेकिन उचित अंतर रखकर रहना है। ये बात हमें अंत में बताई गई है। मेरे साथियों, मैं आशा रखता हूं ये आज के जो सुविचार मुझे पढ़ने को मिले और मैंने आपके सामने पेश किए हैं, अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, तो अपने साथियों का जीवन बेहतरीन बनाने के लिए आप इसे शेयर करें। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।